नारद स्वर्ग में भ्रमण करने गए और देवर्षि नारद को मिले हैं पांडवों के पिताजी। पांडवों के पिताजी कौन हैं? राजा पांडु, धृतराष्ट्र के भैया। पांडु की मौत एक श्राप के कारण हो गई थी, तो पांडु ने नारद जी के द्वारा स्वर्ग से एक संदेशा भेजा, नारद जी जाओ हमारे पुत्रों से कहना कि अब वो राजसूय यज्ञ करें। राजसूय यज्ञ करने के लिए नारद जी के द्वारा पांडु ने स्वर्ग से संदेशा भेजा। देवर्षि नारद आए और नारद जी ने आकर हस्तिनापुर में धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, राजन तुम्हारे पिताजी ने संदेशा भेजा है कि अब तुम धरती पर एक यज्ञ करो। तो कहा ठीक है, पिताजी ने संदेशा भेजा है तो अवश्य हम यज्ञ करेंगे। यज्ञ की तैयारियां प्रारंभ हुई और धर्मराज ने देश देश के राजा महाराजाओं को यज्ञ में निमंत्रण दिया, यज्ञ का न्योता भेजा। और धर्मराज तो महाराज इतने बड़े धर्मराज हैं, इन्होंने अपने दुश्मनों को भी बुलाया, यज्ञ में दुश्मनों को भी आमंत्रण दिया। और जब यज्ञ की रूपरेखा तैयार होने लगी, जब कोई बड़ा यज्ञ, बड़ा अनुष्ठान, बड़ी कथा होती है ना, तो 2 दिन 4 दिन पहले बैठकर कार्यकर्ता लोग रूपरेखा बनाते हैं कि भाई कैसे क्या करा जाएगा, ऊँटी पत्तल उठाएंगे, भगवान ने काम लिया था। तो जब काम बांटे गए तो धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने दुश्मन दुर्योधन को भी बुलाया। कल मैंने कथा सुनाई दुर्योधन की। हाँ, वो तो चाहता था कि हम इनके शीश कटे हुए देख लें तब मरे, इतना ही से बैर करता था। दुर्योधन को बुलाया, अंगराज कर्ण को भी बुलाया और काम बांटे जाने लगे। तो सबको सारे काम बांट दिए, एक काम बचा, कौन सा? खजाना कौन संभालेगा, रुपया पैसा कौन संभालेगा। तो धर्मराज ने कहा एक काम हमारे भाई दुर्योधन को सौंपना चाहिए, दुर्योधन करेंगे ये काम। भैया बात बन गई। कर्ण ने कहा क्या? अरे और धर्म के हाथ में सब कुछ है, पर अपने हाथ खजाना है। और धर्म के हाथ में सब कुछ है, पर अपने हाथ खजाना है। एक की जगह 10 खर्च करो, जो 10 मांगे वो 100 पाए। ये बात तभी जब 2 दिन में दुश्मन दिवालिया हो जाए। बात तभी जब 2 दिन में दुश्मन दिवालिया हो जाए। कर्ण से सलाह करने लगा दुर्योधन, भैया तुम तो दानवीर कर्ण हो ना, दान पुण्य करने का तरीका तुम्हें सबसे अच्छा आता है। चाबियां हमारे हाथ में खजाने की, लो जो तुम पकड़ो। सामने सरकार थोड़ा सा और दिखा देते हो, जब रुख सामने सरकार थोड़ा सा तो भर लेती है आंखें सर्वते दीदार थोड़ा सा। तो भर लेती है आंखें सर्वते दीदार थोड़ा सा। दिखा देते हो जब रुख सामने सरकार थोड़ा सा। दिखा देते हो जब रुख सामने सरकार थोड़ा सा। पुष्प बन करके खिल जाते हैं, जब आंसू के कतरे पुष्प बन करके खिलते चार थोड़ा सा। देते हो जब रुख सामने सरकार थोड़ा सा। दिखा देते हो जब रुख सामने सरकार थोड़ा सा। झलक पड़ता है प्यालों में तुम्हारा, क्या कल्याण होगा? क्या राम जी उससे प्रसन्न होंगे? अरे मेरे राम जी के सामने तो राम कथा सुनाओ, शिव कथा सुनाओ,
कृष्ण कथा सुनाओ। अगर इनके सामने कहीं काम कथा सुनाने लगे, आहा, जहां राम तहां काम नहीं, असी कतहु के रही सकई, रवि रजनी एक ठाम। अंधेरा और उजाला दोनों एक साथ नहीं रह सकते। इसी तरह से जहां राम होंगे वहां काम नहीं होगा, और जहां काम होगा वहां राम नहीं होंगे। अब राम के आगे, नारायण के आगे नारद जी ने काम कथा सुनाई। भगवान ने कहा अच्छा। भगवान ने पूछा नारद जी ये काम कथा बड़ी अद्भुत कथा है, ये कहां से सीखी? तो नारद जी ने कहा नारद कहो सहित अभिमाना, और कृपा तुम्हारी सकल भगवाना, सब प्रभु तुम्हारी कृपा सीखी। भगवान ने कहा अच्छा, ईमानदारी तो हमारी कृपा से आदमी सीखत, लेकिन कहा चोरी करनो हमारी कृपा सीखत। हाँ अरे भाई, कभी कभी लोग कहते हैं हाँ कि भगवान रखवाले हो के, भगवान चोर हो के, तो क्या भगवान तुम्हें ऑर्डर दे चोरी करो? हाँ भगवान कौन सी चोरी करने का ऑर्डर देते हैं? ये नहीं सोना चांदी चुराओ, किसी का रुपया पैसा चुराओ। भगवान एक चोरी का ऑर्डर देते हैं, आदेश देते हैं। वो कौन सी चोरी है? राम नाम की लूट है, लूट सके सो लूट, अंत समय पछताओगे जब प्राण जाएंगे। तो भगवान जा चोरी की आज्ञा नहीं दे, भगवान जा चोरी की आज्ञा दे। चोरी करो चाहे लूट करो, इस काम के करो लूट महाराज। लेकिन आज नारद जी राम कथा की जगह काम कथा। सवेरो भाव दिन निकलो, माठ साहब ने लोटा उठाओ, डोल डाल गए, डोल डाल समझ रहे हो? और डोल डाल से जब लौट के आए कुल्ला करो, और वहां का हम खड़े भाई हिसाब लगाओ, लाओ डायरी मिलाए ले, हर चीज धरी होने में जहाँ कर ले रहा है सो आगे खड़े होके मैं डायरी मिलाऊं लगे। एक चीज मिलाई महाराज, कोने कोने चीज मिलाई ले, सब चीज जहां तहां धरी मिल गई। और जब आए आखिरी वाले पॉइंट, मैं कहा हूँ चारपाई पर, निगाह डाली चारपाई खाली पड़ी। अरे लगा हमारो पता नहीं, हम खुल गए। तब तक मास्टर ने आवाज लगाई, मास्टर साहब चाय पीने गए, कुल्ला नहीं करो का? हाँ तुम्हारी चाय पड़ी है, हमारो पता ही नहीं। अरे तुम आंगन में खड़े रहे, आंगन में कैसे खड़े? हमारी डायरी देखो का कह रही, का कह रही डायरी? डायरी कह रहे तुम खटिया पर थे। अरे नहीं भाई, तुम आंगन में खड़े तो हो, अरे आंगन में कैसे खड़े? हमारी डायरी कह रहे हम खटिया बैठे, हमारा पता ही नहीं। अब महाराज फिर झुंझलान लगे, आए दुनिया की जहां दाम धरी, और हम तो गजब है को बीमारी और ज्यादा बढ़ी गई, अब तो हम ही खुल गए। महाराज झुंझलात घर के बाहर निकल आए, पड़ोसी फेर मिल गए। पड़ोसी ने कहा मास्टर साहब का बात के लल्ला का बताओ, तुमने दवा बताई बाने रात भर तो काम करो और सवेरे से दवा ने कामे करना बंद कर दो। ये कहा सब चीज जहां के दाम धरी, और आज हमारो ही पता नहीं। देखो डायरी नीचे वाले पॉइंट का कह रही। हाँ पड़ोसी समझ गए। पड़ोसी ने कहा चलो अंदर चलो, अंदर ले गए, उसे खटिया बैठा रो, एक गिला ठंडो पानी पिलाओ, पंखा चलाई दो। कहीं मास्टर साहब के कहा कहीं दोबारा डायरी मिला दो। दोबारा डायरी मिलाई महाराज, सब चीज जहां तहां धरी, आखिरी वाले पॉइंट पाए, मैं कहा हूँ चारपाई पर। फिर देखो हाँ अब ठीक, हाँ अब आएंगे अपनी जगह। बोलो शंकर भगवान की जय। बुढ़ापे पर ये रोग कभी कभी लग जाता है, आत्मविस्मृति। और ये तो सामान्य सी बात है महाराज। लेकिन नारद जी तो आज खुद को भूल गए। अब तो नारद जी का एक एक क्षण, एक एक पल बड़ा मुश्किल से कट रहा है। क्यों? नारद जी को चिंता सता रही है, हे विधि मिले कवन विधि वाला, किसी तरह से वो कन्या मुझे मिल जाए, उसका विवाह मेरे साथ हो जाए। जा सुंदरता मांगे। क्यों? भगवान का प्रचार हमने जीवन भर किया फ्री में, बदले में 1 रुपया नहीं मांगा, और आज भगवान से कहेंगे प्रभु प्रचार के बदले में हमें आप अपना रूप दे दो। सो नारद जी ने भगवान का ध्यान किया, और जब भगवान का ध्यान किया
भगवान वहीं पर प्रकट हो गए। और जब भगवान प्रकट हो गए, नारद जी से भगवान ने पूछा, बताओ नारद जी कैसे याद किया? नारद जी ने कहा, आपन रूप देव प्रभु मोही, आन भांति नहीं पावोही। ऐसा करो प्रभु, आप हमें अपना रूप दे दो। भगवान ने कहा, हम रूप अपना तुम्हें? नारद जी ने कहा, हाँ हाँ, क्यों, क्या करोगे हमारे रूप का? प्रभु आपके रूप के बिना हमें वो नहीं मिलेगी। नारद जी ने कहा, कौन? और भगवान ने कहा, कौन? नारद जी ने कहा, वो। भगवान ने कहा, कौन? अरे नारद जी ने कहा, प्रभु वो। भगवान ने कहा, जी भी कोई भाषा हुई, अरे कौन? नारद जी ने स्पष्ट नहीं किया रामायण में। क्यों नहीं किया? नारद जी को लज्जा लग रही है, नारद जी को शर्म आ रही है, बुढ़ापे पर विवाह करना चाहते हैं, वो भी राजकुमारी कन्या से। हाँ, ऐसी बुद्धि खराब हो गई महाराज, भगवान के सामने लज्जा आ रही है, कैसे बता दें? भगवान ने कहा, तुम्हें स्पष्ट शब्दों में कहना पड़ेगा, हमारा रूप ले जाकर तुम क्या करोगे? बताओ हमारे रूप का क्या करोगे? अब नारद जी कैसे बताओगे? भगवान ने कहा, जब तक बताओगे नहीं तब तक तुम्हें हम अपना रूप देंगे नहीं। बताओ क्या करोगे हमारे रूप का? भगवान नारद जी ने कहा, प्रभु आप तो अंतर्यामी हो, सबके मन की बात जान लेते हो, क्या आप हमारे मन की बात नहीं जान पा रहे हो कि हम आपका रूप क्यों मांग रहे हैं? भगवान ने कहा, थोड़े दिन से वो हमने जानना बंद कर दिया, हम पहले जान लेते थे, अब नहीं जानते किसी के मन की बात। नारद जी ने कहा, प्रभु कैसी बात कर रहे हो? हाँ, क्या प्रभु ऐसा भी कभी हो सकता है आप भक्त के मन की बात ना जानो? भगवान ने कहा, वो थोड़े दिन से खाता बंद कर रखा है, हाँ अब तुम्हें बताना पड़ेगा कि बताओ हमारे रूप का करोगे क्या? नारद जी ने कहा, प्रभु आप हमसे उपहास कर रहे हो, हम जानते हैं आप मेरे मन को जान रहे हो, हमारे मन की बात को अगर बगैर कहे जान लो, बात अगर जान ली तो अर्ज है कि मान लो। अगर जानते हैं ना हमारे मन की बात, फिर संदेह ना करो और फिर देर ना करो, हमें दे दो जो मुझे चाहिए। भगवान ने कहा, नहीं नारद, अब तो वो मैंने जानना बंद ही कर दिया है, अब तुम्हें बताना पड़ेगा हमारे रूप का तुम क्या करोगे। महाराज नारद जी ने एक बड़ी सुंदर बात कह दी, जेहि विधि नाथ होई ही तो मोरा, 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 हरहु सुबेगी दास नहीं तोरा, हरहु सुबेगी दास नहीं तोरा। नारद जी ने बड़ी अच्छी बात कह दी, मानो भगवान का काम आसान कर दिया। नारद जी ने कहा, जेहि विधि नाथ हो हित मोरा, करौ सुबेग दास में तोरा, जिसमें हमारा हित हो। नारद जी क्या सोच रहे हैं कि विवाह करने में हमारा हित है, सो भगवान हमें अपना रूप दे देंगे और हमारा विवाह करवा देंगे। लेकिन भगवान का सिद्धांत क्या है? करहु सदा तिन कई रखवारी और जिमि बालक राखई मातारी। जब नारद जी कह रहे हैं कि मैं आपका भक्त हूँ, आप मेरे भगवान हैं, तो भक्त की रक्षा तो भगवान उस तरह से करते हैं जैसे एक माँ अपने बालक की रक्षा करती है। भगवान ने कहा, नारद जी जब तुमने कही दिया है कि जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, तो अब हम वही काम करेंगे जिसमें तुम्हारा वास्तव में हित होगा। भगवान मोहित नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम कर विनयान कछु वचन न रखार, सोई हम कर विनयान कछु वचन न रखार। भगवान ने कहा, जेहि विधि हुई है परम हित नारद सुनो तुम्हार, और सोई हम करवन आन कछु वचन न रखा हमार। नारद जी जिसमें तुम्हारा परम हित होगा, परम कल्याण होगा, हम वही कार्य करेंगे। हम तुम्हें वचन देते हैं, ये वचन हमारा कभी झूठ नहीं होगा।
कहते कुछ और हैं और अर्थ उसका कुछ और होता है। तो जो दोनों ब्राह्मण बातें कुछ और कर रहे हैं और नारद जी अर्थ अपने लिए निकाल रहे हैं कि हम हैं इतने सुंदर, भगवान से रूप लेकर आए, कोई ऐसे वैसे थोड़ी रूप लेकर आए। मारे अहंकार के नारद जी फूले नहीं समाये। अब तो अहंकार नारद जी का 20 गुना हो गया होगा। देवता वहां फूल बरसाए, भगवान उठ के कुर्सी छोड़ के स्वागत कराए, भगवान हाथ जोड़े, भगवान कहने लगे तुमने बड़ा दिन बाद दया करी। और इसके बाद में भगवान ने ही नारद जी को सुंदर सा रूप दे दिया। अब तो नारद जी महाराज जमीन में पांव नहीं रख रहे हैं, चले जा रहे हैं और पहुंच गए हैं विश्व मोहिनी की स्वयंवर सभा में। नारद जी जब स्वयंवर सभा में पहुंचे तो बीचों बीच में नारद जी बैठे हैं एक ऊंची सी कुर्सी पर। ऊंची सी कुर्सी पर इसलिए बैठे, जो तनिक ऊंचाई पर बैठा होता है ना, दूर वाले की निगाह उस पर पहले जाती है। सो नारद जी जगह देख के बैठे। इधर से कन्या आएगी, हमारे पास सीधी सीधी आएगी, तो बिल्कुल राजमहल के द्वार के सामने बैठे नारद जी ऊंची सी कुर्सी पर। और आसे पासे वो शंकर जी के गण बैठ गए। करहि कोटि नारदई सुनाई, और नीक दीन हरि सुंदरताई। बड़ा बढ़िया भगवान ने सुंदरता दी। नारद जी फूले न समाये, आई एम ब्यूटीफुल बॉय। विवाह होगा हमारा, कन्या हमारे गले में माला डालेगी, क्या बात है। होता ही है महाराज विवाह वाले दिन। आप जानते हैं वैसे 10 रुपया में दाढ़ी वाले बन जाते, इतने जो को ब्याह ना हो वो दिन 250 रुपया वाली कुर्सी बैठे घुमा वाली बिस्तर वाली के भैया रामपाल। ऐसा थोड़ा ब्याह हो जाते आदमी तैयार के। नारद जी तो कतई फिटफाट होके गए, भगवान का रूप लेकर गए। जैसे ही विवाह के मुहूर्त का समय नजदीक आया, ऋषि मुनियों ने महाराज शीलदी से कहा, राजन अब कन्या को बुलवाया जाए और विवाह की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाए। तो राजा ने सुंदर समय देखो, बुलवाया राजकुमारी को। राजा ने सुंदर समय देख बुलवाया राजकुमारी को। राजा ने सुंदर समय देखो, बुलवाया राजकुमारी को। सब सखी सहेली मिल कर ले आई कन्या प्यारी को। सब सखी सहेली मिल कर ले आई कन्या प्यारी को। कन्या को बुलवाया गया। कन्या के हाथ में सुंदर सा विजय हार है। मंद मंद गति से राजमहल की सीढ़ियों से उतर रही है। और जैसे ही उसने सीढ़ियों से नीचे कदम रखा और एक सरसरी निगाह पूरी सभा पर डाली, तो जो सबसे ऊंचे पर बैठा होगा उस पर निगाह पहले जाएगी। नारद जी थोड़ा ऊंचे पर बैठे थे। पुनि पुनि मुनि उपसही अकुलाई, और देख दशा हर गन मुस्काई। नारद जी कुसाई अकुलाई खासाई मठाराई। कन्या हमारी गए देख रहे, और कन्या की निगाह जो नारद जी पर पड़ी, वो कन्या ने देखा लंगूरी बंदर। कन्या ने अपने पिताजी को बुलाया, पिताजी क्या हमारे स्वयंवर के लिए राजा राजकुमारों की कमी पड़ गई थी जो आपने ये बंदर बुलवाए? कन्या ने नारद जी के ओर हाथ उठाया, ये बंदर बैठा है। और सब देखने लगे बंदर कहाँ बैठो, बंदर तो यहाँ कहीं नहीं दिखाई दे रहा। नारद जी और वो चकन लगे। कन्या ने देखो आते आते हमारी तरफ हाथ उठाया, हटो हटो रास्ता खाली करो, रास्ता खाली करो। हाँ देखो उसने वहीं से हमारी ओर हाथ उठाया। बा कहा जो बंदर बैठो, नारद जी कहा जी हमारी ओर आ रही है, रास्ता खाली करवा में महाराज। नारद जी ने देखा, रास्ता खाली करवाने लगे। कन्या ने डांटा फटकारा, ये बंदर हमारी सभा में क्यों आ गया? अब सब राजा देखने लगे बंदर कहाँ है। अब बंदर तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। अब वास्तव में ये सच है कि वो बंदर किसी को भी दिखाई नहीं दिया। बंदर केवल 3 लोगों को दिखाई दिया, और 3 लोग ही जानते हैं कि नारद जी का मुंह बंदर का है। ये 3 लोग कौन जानते हैं?
एक तो वो शंकर जी के गण जानते हैं जो आसपास बैठे हैं, दूसरे विश्वमोहिनी कन्या जानती है, और तीसरे वो जानते हैं जिन्होंने इन्हें बनाया है। तीन के अलावा चौथे को नारद जी बंदर के रूप में नहीं दिखाई दिए। नारद जान सबई सिरुन आवा, सबने नारद जी जानकर प्रणाम किया, नारद के रूप में दिखाई दिए। क्यों? भगवान का उद्देश्य नारद जी की मजाक बनवाना नहीं है। भगवान का उद्देश्य क्या है? नारद जी के मन में अहंकार हो गया है ना, वो अहंकार नष्ट करना है। इसलिए भगवान पूरी प्रक्रिया अपना रहे हैं। इसलिए नारद जी का चेहरा सबको नारद जी की तरह ही दिखाई दिया, किसी को बंदर नहीं दिखाई दिया। और जब किसी को बंदर नहीं दिखाई दिया तो महाराज शील निधि ने कहा, बेटी बंदर तो कहीं दिख नहीं रहा है सभा में, और फिर भी अगर कहीं तुम्हें दिख रहा है तो क्या फर्क पड़ता है, बैठा रहने दो। अपने दरवाजे पर कोई आ गया है तो भगाया थोड़ी जाता है, बैठने दो, और तुम्हें जो अच्छा लगे उसके गले में मार पड़े। ये कन्या अभी तो हमारी ओर हाथ उठा रही थी, अब जो उधर को कहां जा रही है? तो शंकर जी के गणों ने कहा, आपको नहीं मालूम, जयमाला से पहले परिक्रमा लगाई जाती है, सो कन्या राजाओं की परिक्रमा लगा रही है। अच्छा, नारद जी ने कहा ठीक है, हाँ तो फिर जगह बनाए रखना, आएगी तो यहीं पर। नारद जी को पूरा भरोसा है विवाह हमारा होगा। लेकिन तब तक महाराज वहां का रंग बदल गया। धरि नपतनु ताहा गयऊ कृपाला, कुमरी हरसी मेली जयमाला। भगवान 16 वर्ष के राजकुमार जैसा सुंदर सा स्वरूप धारण करके गए, और कन्या ने भगवान के गले में माला पहराई। सोई भगवान ने कन्या का हाथ पकड़ा और सभा के बाहर चले गए। नप समाज सब भयो निराशा, सारे राजा निराश हो गए, और सब निराश हुए से हुए। नारद जी को क्या लगा होगा, हिसाब लगाओ। जो भगवान को रूप मांग के आए, अब पूरा 100% भरोसा था विवाह हमारा ही होगा। आहा हा, चिड़िया को दूसरा बाज ले जाए, फिर तो महाराज बड़ा कष्ट होता है, बहुत ही कष्ट होता है। कहे पाहि प्रणतारति हरना, नारद जी भगवान के चरणों में गिर गए। कब? जब भगवान ने अपनी माया समेट ली। नहीं था रमा न राजकुमारी, अब ना वो राजकुमारी कन्या है वहां, ना लक्ष्मी जी हैं। उसी समय की बात है जिस समय नारद जी ने भगवान को याद किया था रूप मांगने के लिए। समझ लो उभय